Vishwajit may I welcome to all my viewers and subscriber on your YouTube channel Pawan Kumar Vishwajit, and if you not subscribe our channel, so please subscribe our channel and also press the bell icon to get the latest video notification। जल्दी से लाइव आ जाइए। और मैं सबसे आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, तो जल्दी से लाइव आ जाइए और जी हाँ रिप्लाई करना शुरू कर दीजिए, शेयर भी साथ के साथ में करते रहिए। कराए हैं आज 30 प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, ये 30 प्रश्न मैं आपको विद इन 30 मिनट्स करवाने वाला हूँ और आप अपनी टेस्टिंग कर सकते हैं कि आपकी एग्जाम तैयारी कैसी है। तो आप अपनी एग्जाम्स की तैयारी चेक करने के लिए आप जी हाँ रिप्लाई करना शुरू कर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपको पहले फर्स्ट क्वेश्चन का रिप्लाई करना है, उसके बाद में हम सेकंड क्वेश्चन पर चलेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय परीक्षण का जन्म शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन की राष्ट्रीय योजना से किस वर्ष हुआ? जल्दी से रिप्लाई कीजिए। जल्दी से रिप्लाई कीजिए, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता परीक्षण का जन्म शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन की राष्ट्रीय योजना से किस वर्ष हुआ? चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिए, आज पता चल जाएगा कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आपकी कैसी चल रही है। जल्दी से रिप्लाई कीजिए। और लास्ट के 5 क्वेश्चंस में, जी हाँ लास्ट के 5 क्वेश्चंस में आप जो रिप्लाई करेंगे, जी हाँ मैं उनके नाम भी अनाउंस करूंगा साथ के साथ में, तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए। व्हाट्स द राइट आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन? यस, यहाँ पर आप सबने रिप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। डी इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, परीक्षण शब्द बना है, परीक्षण शब्द किससे बना है? जल्दी से बताइएगा। इसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं यहाँ पर टेस्ट। किससे बना है? जल्दी से बताइए। हेलो सर, हेलो, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन हियर एंड वेलकम टू यू, and those who are new on our YouTube channel, yes, you can reply here. What's the right answer of this question? परीक्षण शब्द बना है, किससे बना है? चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिए और लास्ट तक बने रहिएगा। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आज नए व्यूअर्स हैं, जी हाँ लास्ट तक जरूर बने रहें। जी हाँ आपने रिप्लाई कर दिया और मैं बिल्कुल भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा, ओनली 10 to 15 सेकेंड वी विल प्रोवाइड टू गिव द राइट आंसर। सो हियर इज द राइट आंसर, टेस्ट ट्यून। टेस्ट ट्यून से बना है आपका परीक्षण शब्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए। परीक्षण की आवश्यकता होती है शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद में, किसके लिए होती है? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और अगर किसी को स्क्रीन क्लियर विजिबल नहीं है, सो प्लीज इंप्रूव यूर वीडियो क्वालिटीज एंड देन यू विल रिप्लाई द राइट आंसर। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिए, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। परीक्षण की आवश्यकता होती है शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद में, तो यहाँ पर बात करें 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। कुशलता की परख करके विकसित करने में, प्रतियोगिता की भावना के विकास में, खिलाड़ियों की प्रदर्शन क्षमता के मापन में। चलिए आप सबने रिप्लाई कर दिया है और यहाँ पर राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी। डी इज अ राइट ऑप्शन में। तो ये आपकी कुशलता की परख के लिए, आपकी प्रतियोगिता मीन्स आपके अंदर जो कंपटीशन की भावना उसको विकसित करने के लिए, और उसके साथ में खिलाड़ियों की प्रदर्शन क्षमता को इंप्रूव करने के लिए के टेस्ट और मेजरमेंट्स का यूज किया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर हेयर ए फोर्थ नंबर, जस्ट रिप्लाई द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। मूल मात्रक, मात्रक का मतलब है यहाँ पर जो आप मेज़र करते हैं, जो मापन करते हैं, वहाँ पर आपके लिए कौन कौन से मेन पॉइंट्स रहते हैं और कौन सा यहाँ पर आपके मेजरमेंट में काउंट नहीं किया जाता। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिए। व्हाट्स द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? और जिस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की भी आपको ज़रूरत रहेगी, देखिए मैं उसका भी साथ ही साथ में यहाँ पर रिप्लाई करता चलूँगा।
चलिए टाइम अप होता है आपका, और यहाँ पर राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए न्यूटन जो है, न्यूटन ने आपके लॉज दिए थे, आपके जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके बारे में बताया है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को आप किस से माप सकते हैं? देखिए जो भार होता है, भार से आप वेट को माप सकते हैं, ठीक है, किलोग्राम से। सेकंड से आप आपका जो टाइमिंग है आप ये कवर की है उसका मेजरमेंट हो सकता है, ठीक है। कंडेला, कंडेला भी एक आपका मापन का एक तरीका है। तो यहाँ पर जो न्यूटन है ये आपका मूल मात्रक नहीं है, मीन्स आपका मेजरमेंट का एक टाइप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। एथलेटिक्स स्पर्धा मापन क्या है? एथलेटिक्स स्पर्धा में किस चीज का मापन होता है? आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हैं, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। पुष्पा जी, आई वॉन्ट टू, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू अगेन, please, all my viewers, and if you are not watch clearly this session, so please improve your video qualities, and you can video qualities from your right side। चलिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। राइट साइड में जब आप स्क्रीन पर आते हैं तो एक क्रॉस का निशान होगा, यहाँ पर आपके 3 डॉट्स बने हुए हैं, तो 3 डॉट्स पे चले जाइए और वहाँ पर आपका वीडियो क्वालिटी का स्टैंडर्ड लिखा हुआ होगा। वीडियो क्वालिटीज़ में आप 144 से 260 आ जाइए, या फिर 360, या फिर आप उसको 420 कर लीजिए, ठीक है। आप 720 कर लीजिए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे। बबीता जी, आई एम जस्ट रिक्वेस्ट टू यू ऑल्सो, प्लीज गिव द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, वी आर जस्ट कंसंट्रेट ऑन दैट क्वेश्चन। अगर हम 4th नंबर पे हैं तो अभी 4th नंबर का ही रिप्लाई कीजिए, अभी 5th नंबर की बात करें तो 5th का रिप्लाई कीजिए। देखिए इसमें मुझे भी आपका ये कह सकते हैं कि मेजरमेंट करने में प्रॉब्लम आएगी कि आपने किसका आंसर यहाँ पर रिप्लाई किया है। एथलेटिक्स स्पर्धा में मापन जो होता है आपने रिप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पर आपकी उपरोक्त सभी मीन्स ऑल आर राइट हियर। देखिए आप जो दौड़ में लिया गया समय है उसको मापन करते हैं, मीन्स आपकी रेस होती है, जितनी भी रनिंग आपकी कंपटीशन है उनमें आपकी मेजरमेंट की जाती है कि आपने कितने टाइम में डिस्टेंस कवर की। लंबी कूद में आप लंबाई मीन्स आपने कितनी लेंथ में कवर किया है आप इसको चेकआउट करते हैं, और ऊंची कूद में हम हाइट्स को चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। वर्ग की कितनी सीमाएं होती है? वर्ग की कितनी सीमाएं होती है, जल्दी से बताइएगा। व्हाट इज द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6? वर्ग की कितनी सीमाएं होती है? चलिए मोस्टली रिप्लाई कर चुके हैं, तो यहां पर राइट ऑप्शन की तरफ लेकर चलूंगा मैं आप सबको। चलिए राइट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं। यस, मोस्टली हैज रिप्लाइड हियर राइट ऑप्शन। जी हाँ, 4 सीमाएं होती हैं। देखिए आपका जब बॉक्स बनता है, मैं यहां पर बना देता हूं, तो वर्ग की 4 सीमाएं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 7th नंबर। स्वैच्छिक पट्टे किसे कहते हैं? स्वैच्छिक पट्टे किसे कहते हैं? चलिए मोस्टली रिप्लाई कर चुके हैं, और राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए। ये पट्टे हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। मीन्स यहाँ पर आपकी लिगामेंट्स, और आप ये कह सकते हैं कि जो आपके टेंडेंट्स हैं उनकी बात कर रहा है, और हरकत करने में उनकी सहायता करते हैं। देखिए जो भी मूवमेंट्स होगी तो उनमें आपकी ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं, वो कौन से हैं? पक्षाधार पेशियों को सामान्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया जाता, तो वो कौन से हैं? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिए। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। व्हाट्स द राइट आंसर? यू कैन रिप्लाई हियर।
रहेगा पक्षाधार, आपकी तरकुल पेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी, पेशियों का रंग कैसा होता है? पेशियां, आपकी जो मसल्स होती है, मसल्स का रंग कैसा रहेगा? लाल, सफेद, पीला, हरा। जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। और जो आज नए व्यूअर्स हैं, मैं उनको एक बार फिर बता देना चाहता हूं कि हेयर वी आर only for your physical education competitive exams preparation, and we are just providing daily series we are providing here for your physical education competitive exams at 7:30 p.m. daily 7:30 p.m. we are just here for your physical education competitive exams preparation. तो यहाँ पर आप सबने रिप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे जो पेशियाँ होती हैं, आपकी मसल्स होती हैं, उनका कलर आपका रेड रहता है। ठीक है, रेड आपका कलर रहता है। और आपकी मांसपेशी के तंतु मीन्स फाइबर की बात करें तो वहाँ पर आपके पास में फाइबर होते हैं, रेड मसल्स फाइबर और वाइट मसल्स फाइबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10। हृदय वाल्व का कार्य है। देखिए, हृदय के अंदर कुछ वाल्व्स होते हैं, उनका क्या काम है आपको ये बताना है। रक्त के बहाव को नियमित करना, रक्त स्राव को रोकना, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करना, या फिर प्रोटीन को तोड़ना। व्हाट इज द मेन फंक्शनिंग ऑफ योर हार्ट वाल्व? और क्वेश्चंस की सीरीज आपको कैसी लगती है, प्लीज मुझे जरूर इंटीमेट कीजिएगा, मुझे जरूर बता दीजिएगा कि सीरीज कैसी है, ताकि मैं आपके लिए कुछ जो क्वेश्चंस का लेवल है वो मॉडरेट रखना है या फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करना है, उसका भी मुझे थोड़ा सा आइडिया आ जाए। और कल कल जी हाँ, आपने ठीक सुना, कल आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ 50 क्वेश्चंस की सीरीज। ठीक है, और कोशिश करूँगा कि आफ्टरनून टाइम से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो कल क्वेश्चन करवाने वाला हूं वो क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चन है, आपकी फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लास्ट ईयर्स में वो पूछे जा चुके हैं। चलिए, आपने रिप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है रक्त के बहाव को नियमित करना। देखिए, जो हार्ट के अंदर आपके वाल्व्स होते हैं, मिट्रल वाल्व हो या फिर ट्राइकास्पिड वाल्व, ठीक है, आपका एरोटिक वॉल या फिर आपका वेंट्रिक वॉल, ठीक है, तो ये सभी वॉल्स आपकी रक्त के बहाव को मीन्स आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको हार्ट में कंट्रोल करने का काम करते हैं, और हार्ट फिर आपका ब्लड को पंप आउट करता है अरोटा में। तो ये अरोटिक वाल है, मेट्रिक वाल, ट्राइकास्पिड वाल, बाइकास्पिड वाल जिसको कह देते हैं मिट्रल वाल को। तो ये आपकी सभी आपके जो रक्त का बहाव है, जो ब्लड का बहना है, उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अभिप्रेरण कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। अभिप्रेरण, हाउ मेनी टाइप ऑफ योर मोटिवेशन? जल्दी से रिप्लाई कीजिए। और ठीक जब लास्ट के 5 क्वेश्चंस आपके रह जाएंगे, और आप सबके लिए सरप्राइज ये है कि यहाँ पर 30 क्वेश्चंस आपके लिए नहीं है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग 30 क्वेश्चंस, वी आर प्रोवाइडिंग 4 क्वेश्चंस मोर। जी हाँ, आपको 34 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा 30 क्वेश्चन, सो इट्स अ सरप्राइज फॉर यू। वी आर जस्ट कंप्लीट टुडे 34 क्वेश्चन। सो आपने रिप्लाई कर दिया है, एंड हेयर इज द राइट ऑप्शन 2। जी हाँ, आपके पास में 2 तरह का अभिप्रेरण होता है, मोटिवेशन रहता है, जिसको आपका अंत अभि और आपका बाह्य अभिप्रेरण भी आप कहते हैं, इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशंस आपके अंदर आपका, आप ये कह सकते हैं कि जो आप अंदरूनी, जो आपके अंदर से कहलाता है इंटरनल मोटिवेशन, और एक्सटर्नल मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन उसको कहते हैं जो आपको कैश प्राइज या फिर रिवॉर्ड, मेडल या फिर आपको ट्रॉफी का लालच दिया जाता है, आप उसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, जो आपको बाहर से मिलता है। तो ये है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 12। अभिप्रेरण व्यक्ति में क्रिया के लिए उत्तेजना का सामान्य स्तर होता है, यह कथन किसने कहा? देखिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमारे कुछ व्यूअर्स पहले भी कहते हैं कि सर, हेयर वी आर जस्ट अप्लाइंग ओनली तुक्का।
तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें तुक्का लगाना होता है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आपको पर्टिकुलर पता होता है। तो डेफिनेशंस किसने कही है, अगर आपने बहुत अच्छे से डीपली स्टडी की है, आपने डिस्क्रिप्टिव पढ़ा है, तो आप बता सकते हैं। चलिए 5 सेकंड मोर। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। सो हियर इज द राइट ऑप्शन, एल्डरमैन। एल्डरमैन ने कहा है, देखिए यहाँ पर उत्तेजना का सामान्य स्तर, ठीक है, व्यक्ति के अंदर क्रिया करने के लिए जो है, ये कथन दिया है आपका एल्डरमैन ने, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर है 13। ब्रेस ने किस वर्ष गामक शिक्षणीयता मीन्स मोटर एजुकेबिलिटी परीक्षण तैयार किया? मोटर लर्निंग के लिए आपकी मोटर गामक योग्यता का परीक्षण तैयार किया था ब्रेस ने, वो किस वर्ष किया है, आपको जल्दी से जल्दी बताना है। सो हियर इज द राइट ऑप्शंस, यू कैन चूज। सीरीज आपको कैसी लगती है प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, सो प्लीज जस्ट लाइक दिस लाइव सेशन। चलिए मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, इट्स अ डिपेंड ऑन यू, इफ यू आर जस्ट इंटरेस्टेड टू डिसलाइक, यस यू मे। चलिए राइट ऑप्शन मैं बता देता हूँ आपको। चलिए बढ़ते हैं राइट ऑप्शन की तरफ। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है 1927। 1927 में आपका इजाद किया गया है ब्रेस के द्वारा गामक शिक्षणीयता, या फिर इसको मोटर एजुकेबिलिटी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब दीजिए। मिलर वॉलीबॉल परीक्षण का निर्माण किया गया। मिलर वॉली परीक्षण का निर्माण किया गया किसके लिए? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। मिलर वॉली परीक्षण का निर्माण, चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिए। एंड मोस्ट आर रिप्लाइंग हेयर राइट। आई थिंक मोस्ट आर रिप्लाइंग हेयर राइट ऑप्शन, बट सम्स आर मेक मिस्टेक। चलिए जो मिलर वॉलीबॉल आपका टेस्ट, इसको कहा जाता है मिलर वॉली टेस्ट, ये आपका बैडमिंटन के लिए इजाद किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वॉलीबॉल ज्ञान परीक्षण किसने तैयार किया? क्वेश्चन नंबर 15 ऑन योर स्क्रीन। वॉलीबॉल टेस्ट किसने तैयार किया था? हुक्स, रोजर्स, गुलिक या फिर मोसो? जल्दी से बता दीजिए। चलिए चलिए चलिए, जी हाँ, अंदर आप हुक, राइट ऑप्शन है आपका हुक्स, ठीक है। हुक्स ने आपका ये तैयार किया है टेस्ट, वॉलीबॉल ज्ञान परीक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे सर्वप्रथम टी स्केल विधि के अनुसार बास्केटबॉल मानक तैयार करने का श्रेय जाता है? टी स्केल मेथड्स के अनुसार, टी स्केल विधि के अनुसार यहां पर किसे जाता है बास्केटबॉल के मानक तैयार करने का श्रेय? बास्केटबॉल स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर, हु इज प्रिपेयर, राइट द ऑप्शंस यू कैन हियर। चलिए आपने रिप्लाई कर दिया है, और राइट ऑप्शन की तरफ मैं लेकर चलता हूं। सो राइट ऑप्शन है यहाँ पर ब्रेस। ब्रेस ने आपके बास्केटबॉल के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको तैयार टी स्केल विधि का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, सर्वप्रथम किसने एथलेटिक्स स्कोरिंग सूची का निर्माण किया? चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिए, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। सर्वप्रथम किसने एथलेटिक्स स्कोरिंग सूची का निर्माण किया? और प्लीज़ आज मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर सही किया। जल्दी से रिप्लाई कीजिए। सर्वप्रथम किसने एथलेटिक्स स्कोरिंग सूची का निर्माण किया? हु इन्वेंट
एथलेटिक्स स्कोरिंग टेबल। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ लेकर चलते हैं आपको। राइट ऑप्शन है, जी हाँ, राइट ऑप्शन आपको अभी मैं बताने वाला हूं। तो राइट ऑप्शन है आपका मैकलॉय। ठीक है, मैकलॉय ने आपकी जो एथलेटिक्स स्कोरिंग टेबल है, एथलेटिक्स स्कोरिंग टेबल का निर्माण किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर है 18। बाल के ट्रेडमिल, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ लीजिए। बाल के ट्रेडमिल परीक्षण के संदर्भ में क्या सत्य है आपको बताना है। इस परीक्षण के दौरान नाड़ी लगभग 180 प्रति मिनट की गति से चलती है। इस परीक्षण के दौरान विभिन्न प्रकार की शरीर क्रिया परिवर्तन को शरीर के बाहर से अंदर देखा जाता है। ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज हियर। सो व्हाट इज द राइट आंसर, यू कैन चूज बाल के ट्रेडमिल टेस्ट। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। और देखना ये भी है कि आज वॉचिंग कितनी देते हैं। जी हाँ, आज की वॉचिंग देखना है कि कितना रहेगा। और आज की सीरीज़ के पीछे बहुत एक बड़ा राज है। जी हाँ, आज का राज अगर आप जान लेंगे तो आप चौंक भी जाएंगे। चलिए वो राज भी मैं बात बातों में आपको बता दूंगा। सो हेयर इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए। इस परीक्षण के दौरान जो नाड़ी है, मीन्स आपकी जो पल्स रेट है, वो 180 प्रति मिनट की गति से चलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर है 19, देख लीजिए। न्यूटन गामक सामर्थ्य परीक्षण के आधार में शामिल है। न्यूटन गामक सामर्थ्य परीक्षण के आधार में शामिल है, वो क्या शामिल है आपको यहाँ पर रिप्लाई करना है। और चलिए राज की बात आपको बता दूं, मैं 5:30 पे अपने प्लेस से चला था, होम से चला था। और जी हाँ, 5:30 पे चला। और जी हाँ, ठीक 7:38, जी हाँ, 7:38, 7:30 के बाद जी हाँ मैं पहुंच गया ऐसे स्थान पे जहां की डिस्टेंस है 90 किलोमीटर। अब आप ये सोच सकते हैं कि सिर्फ आपकी सीरीज़ के लिए कितना भगाया होगा। चलिए जो हरियाणा से है उनको पता है कि हिसार और जींद की डिस्टेंस कितनी है, और हिसार से भी कुछ डिस्टेंस और ज़्यादा लगेगा। तो प्लीज़ वॉचिंग ज़रूर दीजिए, लाइक भी कीजिए, क्योंकि ये सब कुछ मैं आपके लिए कर रहा हूँ। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिए, और मोस्टली रिप्लाई कर चुके हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, जो न्यूटन गामक सामर्थ्य परीक्षण के आधार में शामिल है, तो ये पहला आपका शामिल रहेगा। गामक सामर्थ्य के उद्देश्य से प्रयोग होने वाली विभिन्न क्रियाओं के परिणाम इसमें शामिल रहते हैं। कुल 6 खेल कौशलों के अंकों का योग रहता है, और यहाँ पर अधिकारियों द्वारा प्रदर्शन के आधार दिए गए अंकों का कुल योग इसमें शामिल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जेसीआर परीक्षण का गुणांक कोफिशिएंट क्या है। जेसीआर आपका एक टेस्ट है, और जो टेस्ट और मेजरमेंट्स या फिर स्टैटिक्स पढ़ते हैं उनको जरूर पता होगा। जेसीआर परीक्षण का गुणांक क्या है, कोफिशिएंट बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 आज की सीरीज का। चलिए जल्दी रिप्लाई कीजिए, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। क्वेश्चंस का राइट ऑप्शन जल्दी से रिप्लाई कीजिए। आई एम जस्ट वेटिंग। चलिए यहाँ पर मोस्टली रिप्लाई कर चुके हैं, और राइट ऑप्शन की तरफ मैं लेकर चलता हूँ। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये आपका रहता है 0.59 से लेकर 0.90 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, लगभग मीन्स अप्रोक्सीमेट यहाँ पर रहेगा 0.59 से लेकर 0.90। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। यूथ फिजिकल टेस्ट का निर्माण किसने किया। यूथ फिजिकल टेस्ट का निर्माण किसने किया। आप अगर मैं इसमें नाम ले दूंगा तो आपको पता चल जाएगा।
अफर, रोजर्स, गुलिक या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से रिप्लाई कीजिए। राइट ऑप्शन है अफर। ठीक है, अफर यूथ फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी इसको आप कहते हैं, अफर टेस्ट भी इसको कहा जाता है। तो ये फिजिकल टेस्ट है। ठीक है, और ये अमेरिका के अंदर इन्वेंट किया गया था। ठीक है, अमेरिकन अलायंस है उसने इसको इन्वेंट किया था। और ये टेस्ट इसलिए इन्वेंट किया गया था कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स है, वहाँ की जो यूथ है, उनका फिजिकल फिटनेस लेवल चेक करने के लिए इस टेस्ट को बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एर्गोमीटर, एर्गोमीटर के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? सत्य क्या नहीं है, जल्दी से बताइएगा। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए। एर्गोमीटर को मोसो ने तैयार किया था। इसे मोसो ने 1884 ईस्वी में तैयार किया था। इसके माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि व्यायाम का मांसपेशी पर कैसा प्रभाव पड़ता है। यहां पर असत्य बताना है आपको, असत्य। इनमें से कौन सा असत्य नहीं है? चलिए, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, मैंने देव सिंह को इशारा कर दिया है कि जो आपने लिखा बिल्कुल सही लिखा है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। देखिए यहाँ पर ये सभी के सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, यहाँ पर ये पूछा गया था कि उपरोक्त में से इनमें से एर्गोमीटर के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, सॉरी असत्य नहीं है। तो असत्य एक भी नहीं है। यहाँ पे एर्गोमीटर का जो विकास है, जो बनाया है, उसको मोसो ने तैयार किया है। 1884 ईस्वी में इसको बनाया गया था। और इसके माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि व्यायाम का मांसपेशी पर कैसा प्रभाव पड़ता है, कि आपका जो एक्सरसाइज करते हैं उसका आपकी मस्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 23। शारीरिक शिक्षा में पहली बार मापन का प्रयोग कब हुआ? फिजिकल एजुकेशन में फर्स्ट टाइम आपका मेजरमेंट का कब प्रयोग किया गया, मापन का कब प्रयोग हुआ? जल्दी से बताइएगा। चलिए जल्दी से बताइए, व्हाट्स द राइट ऑप्शंस ऑफ दिस क्वेश्चन? 23 नंबर क्वेश्चंस ऑन योर स्क्रीन। 1816, 1850, 1870 और 1880? चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिए, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर राइट ऑप्शंस, यू कैन रिप्लाई हियर। फर्स्ट टाइम व्हेन यूज मेजरमेंट इन फिजिकल एजुकेशन। चलिए मोस्टली रिप्लाई कर चुके हैं, ज़्यादा टाइम नहीं दे सकूंगा मैं आपको। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है 1816, 1860 में पहली बार मेजरमेंट का प्रयोग किया गया है फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्राचीन काल में एंथ्रोपोमेट्रिक मापन का प्रयोग किस लिए हुआ? इन एनिशेंट पीरियड विच पर्पज टू यूज एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट? खिलाड़ियों के अंगों के मापन में, चित्रों को बनाने के लिए, अस्त्र शस्त्र बनाने में, राजा के निवास स्थान के निर्माण में? किस लिए आपके एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट का यूज किया गया? जल्दी से रिप्लाई कीजिए। और अगर आपके लिए ये क्वेश्चन नए हैं तो मुझे जरूर सूचित कर दीजिएगा, मुझे जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा अगर आप इन क्वेश्चन को पहली बार फेस कर रहे हैं तो भी। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिए और जी हाँ, शेयर जरूर करते रहिए साथ के साथ में। चलिए राइट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। और राइट ऑप्शन, विक्रम जी प्लीज़ आपकी वीडियो क्वालिटीज है उसको थोड़ा सा इंप्रूव कर लीजिए। साइड में एक ऐसे आपका क्रॉस का निशान मिलेगा जैसे ही आप स्क्रीन खोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको 3 डॉट मिलेंगे, ठीक है। इन 3 डॉट्स पे क्लिक कर लीजिए और उसके बाद में आप अपनी वीडियो क्वालिटी को इंप्रूव कर लीजिए। चलिए राइट ऑप्शन है आपका चित्रों को बनाने में। आपका प्राचीन काल में, एनिशियन टाइम में, आपका जो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट यूज़ की जाती थी वो चित्र, ठीक है, कारीगरी में आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, चित्रों के निर्माण में किया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर है 25। भारतीय परिवेश में वॉलीबॉल का प्रारंभ हुआ? भारत में आपका वॉलीबॉल का कब प्रारंभ हुआ?
इंडियन कल्चर में आपका वॉलीबॉल कब से यूज होने लगा? यस देव सिंह जी, बिल्कुल लियोनार्डो दा विंसी ने ही यूज किया था, वही करते थे जो मेजरमेंट्स की जाती थी और चित्रों को बनाने में। लियोनार्डो दा विंसी ने एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग भी बनाई थी और काफी फेमस है। भारतीय परिवेश में वॉलीबॉल का प्रारंभ, जी हाँ बिल्कुल, आपके प्रथम एशियाई खेलों द्वारा इसका पदार्पण हुआ है भारत में और वॉलीबॉल गेम को खेला जाने लगा। ठीक है, और प्रथम एशियाई खेल आपको पता है कि भारत में ही हुए थे, नई दिल्ली में खेले गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर है 26। वॉलीबॉल के खेल के मैदान खेल के दौरान निम्न में से कौन सा अधिकारी जाल से 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर खड़ा होता है? वॉलीबॉल के खेल के दौरान निम्न में से कौन सा ऑफिशियल नेट से 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर खड़ा होगा? जल्दी से बताइएगा। फलांकनकर्ता, फलांकनकर्ता का मतलब है यहाँ पे स्कोरर, निर्णेता, निर्णायक और रेखा निरीक्षक, इनमें से कौन सा है? जल्दी से बताइएगा। चलिए जल्दी से बताइए। स्कोरर, निर्णेता, निर्णायक या फिर रेखा निरीक्षक? निर्णायक में आप, चलिए मैं इसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी बता देता हूँ। ये आपका स्कोरर होता है, ये आपका मैच रेफरी रहेगा। ठीक है, आपका ये कह सकते हैं कि जो आपका, जी हाँ चलिए मैं बता ही देता हूँ, ये आपका रहता है। ठीक है, राइट ऑप्शन है। ये आपके जजेस कहे जाएंगे। ठीक है, ये आपका रेफरी रहेगा जो मैच रेफरी है, और ये आपका स्कोरर होता है, और रेखा निरीक्षक लाइनमैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? जल्दी से बताइएगा। इस क्वेश्चन का अगर आप जल्दी से जल्दी रिप्लाई नहीं करते तो चलिए मैं सीरीज को अभी यहीं पे ऑफ कर दूंगा। जल्दी से रिप्लाई कीजिए। व्हाट्स द राइट ऑप्शंस ऑफ दिस क्वेश्चन? वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ियों की संख्या, प्लेइंग, हाउ मैनी प्ले, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या, प्लेइंग बताने हैं। प्लेइंग, प्लेइंग मेंबर कितने होते हैं? चलिए बिल्कुल आपने रिप्लाई कर दिया है। टाइम अप, बिल्कुल टाइम अप हो गया है। यहाँ पर 6 खिलाड़ी होते हैं आपके वॉलीबॉल में, और 6 आपके रहते हैं सब्स्टिट्यूट प्लेयर, और इनमें एक होता है लिब्रो। लिब्रो कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है। लेकिन 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 यहाँ पर आपको एक और चीज़ बता दूँ, जब रैली चल रही हो, ठीक है, जब सर्विस ऑन हो गई हो, उस टाइम पे आपका लिब्रो एंट्री नहीं कर सकता, और लिब्रो का काम होता है सिर्फ डिफेंड करना। ना वो स्मैश कर सकता है, ना वो बॉल बना सकता है, और ना वो बॉल को पास कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके ऊपर खूब सारी रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं। लिब्रो का काम होता है सिर्फ बॉल को डिफेंड करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर कोर्ट, व्हाट इज द ऑफिशियल्स नेम ऑफ वॉलीबॉल ग्राउंड? जल्दी से रिप्लाई कीजिए, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। मैं टिक मार्क करने वाला हूं राइट ऑप्शन को, जल्दी से बताइए। जो अपने टेस्ट तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लिब्रो एक ही होता है टीम में। चलिए राइट ऑप्शन है कोर्ट, कोर्ट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय हॉकी संघ का मुख्यालय अवस्थित है? भारतीय हॉकी फेडरेशन, ठीक है, इंडियन हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय, हेड क्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में, चंडीगढ़ में, रांची में या फिर ग्वालियर में? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। And now I'm just announcing your name. This is the time to announce your name also. Babita, Sandeep, Satish, Seema, Farkandanika, Hiradan. सो राइट ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा यहाँ पर। नई दिल्ली में है आपका भारतीय
हॉकी संघ का मुख्यालय, हेडक्वार्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से देख लीजिए। वॉलीबॉल की सर्वोच्च संस्था का नाम क्या है? वॉलीबॉल की सर्वोच्च संस्था का नाम क्या है? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। वॉलीबॉल की सर्वोच्च संस्था। कल्पू, त्रिभुवन, देव सिंह, हुसैन, देव सिंह रिप्लाई कर चुके हैं। देखना है अब यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा है, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। आई एम जस्ट वेटिंग। टेकचंद, बबीता, अवनीश, फरकंदा निगत, राजा दुबे रिप्लाई कर चुके हैं। जल्दी से रिप्लाई कीजिए भाई, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। ज्योति मौर्य, हेमराज, नीलेश, सतीश, गुलशन, सीमा, विक्रम, त्रिभुवन, अंतिल, अनिल तरियाल, सतीश कुमार सिंह रिप्लाई कर चुके हैं। सो हियर इज द राइट ऑप्शन, इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन। इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये रहे आज के 4 लास्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर है 31। हॉकी का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, कहाँ मिलता है? हॉकी का सर्वप्रथम, फर्स्ट टाइम जो उसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि एविडेंस या फिर जो साक्ष्य मिलते हैं कि हॉकी भी कोई गेम है, कहाँ मिलता है? लिंकनशायर, गुटेनबर्ग, जर्मनी के एक छोटे से गांव में, या फिर रूसी संघ में? संदीप, लोकेश, बबीता, अंशुप्रिया, कंचन रिप्लाई कर चुके हैं। जल्दी से रिप्लाई कीजिए भाई, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। आई एम जस्ट वेटिंग यूर राइट आंसर। जल्दी से जल्दी से जल्दी से ही। सतीश, पुष्पा, पवनताया, नीलेश, धनंजय, टेकचंद, त्रिभुवन, हेमराज। देखिए आपके नाम अनाउंस करने के लिए मेरी एक्साइटमेंट बढ़ती जी जाती है, तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए। ज्योति मौर्य, राजा, पूनम, रोहित, साहिल, सीमा तिवारी, अनिल तारियाल, हुसैन रिप्लाई कर चुके हैं। इस क्वेश्चन का चलिए देखना ये है कि राइट ऑप्शन क्या है। सतीश, देव सिंह, विक्रम, कल्पू आदि। अवनीश रिप्लाई कर चुके हैं। सो हियर इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट। लिंकनशायर में आपका पहले जो उल्लेख मिलता है वो सर्वप्रथम, ठीक है, फर्स्ट जो उल्लेख मिलता है आपका, फर्स्ट जो आपके एविडेंस मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं हॉकी के कि हॉकी भी कोई गेम है, तो ये लिंकनशायर में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर है 32। हॉकी की विश्व संस्था, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिए, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, FIH। अंशुप्रिया, देव सिंह, विक्रम, गुलशन, ज्योति मौर्य, सतीश पटनायक रिप्लाई कर चुके हैं। संजय, नीलेश, हुसैन, धनंजय, रोहित, कंचन, संदीप, सरोज। चलिए भाई जल्दी से रिप्लाई कीजिए। और साथ ही रह गए हैं कल्पू, पवनताया, अनिल तारियाल, विक्रम, गीता पंत रिप्लाई कर चुके हैं। सो हियर इज द राइट ऑप्शन, FIH, ठीक है, FIH इसको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर है 33। भारत के रजनीश मिश्रा किस खेल से संबंधित है? भारत के रजनीश मिश्रा किस खेल से संबंधित है? जल्दी से बताइएगा। व्हाट इज द राइट ऑप्शन? क्वेश्चन नंबर 33। सतीश, सुनीता, बबीता, गुलशन कुमार रिप्लाई कर चुके हैं। जल्दी से रिप्लाई कीजिए भाई। हेमराज, नीलेश, पुष्पा, सुनीता रिप्लाई कर चुके हैं। जल्दी से रिप्लाई कीजिए, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। आई एम जस्ट वेटिंग। It's my excitement because I so much excited to just announce your name. जय साहिल डबास रिप्लाई कर चुके हैं। सो हियर इज द राइट ऑप्शन, सतीश पटनायक, सतीश कुमार, रोहित, गुलशन, देव, पुष्पा, राजपूत, हुसैन, पूनम जाखड़ रिप्लाई कर चुके हैं भाई। सो हियर इज द राइट ऑप्शन, हॉकी। रजनीश मिश्रा आपके हॉकी खेल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फुटबॉल में कौन से रंग के झंडे इस्तेमाल किए जाते हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा आपकी स्क्रीन पर मैं बड़ा कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 34। फुटबॉल में कौन से रंग के झंडे इस्तेमाल किए जाते हैं? जल्दी से बताइएगा। पीला सफेद, हरा सफेद, लाल सफेद, या फिर लाल हरा? रामेश्वर शर्मा, हेलो सर, हेलो, हाउ आर यू?
आई थिंक यू आर फाइन एंड यू आर जस्ट परफॉर्म योर ड्यूटी। और सुनीता कीजिए भाई, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। नीलेश, अंशुप्रिया, ज्योति, सीमा, सतीश, पवन ताया, कुलचंद्र, संदीप, देव सिंह, गुलशन, हेमराज, विक्रम एंड सतीश पटनायक आर रिप्लाइंग, एंड ऑल्सो हुसैन, कंचन सिंह, अंशुप्रिया एंड साहिल डब्बास। तो हियर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, रेड एंड व्हाइट। जी हाँ, रेड एंड व्हाइट, रेड एंड व्हाइट, जी हाँ। चलिए 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 चलिए, बिल्कुल आपने रिप्लाई कर दिया है यहाँ पर, लाल और सफ़ेद रंग। कुलचंद्र और हेमराज, लोकेश, रामेश्वर और यहाँ पर संजय ने भी रिप्लाई किया है। तो चलिए भाई, ये थे आज के क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक वो रेड वाला बटन नहीं दबाया, मीन्स सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और बिल्कुल एक मंदिर की जैसे घंटी लगी हुई होती है, तो एक घंटी वाला बटन भी है, उसको भी दबा लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का और हर एक लाइव सेशन का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और जैसे ही आपको लाइव नोटिफिकेशन मिलता है, आपको सेशन का नोटिफिकेशन मिल जाता है, तो प्लीज़ जी हाँ, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉचिंग दीजिए, और मैं आपके लिए ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चंस लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं फिर कल नए क्वेश्चंस के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।